हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंचिंग 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए क्लास डाल रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए हमने कार्य किया था। 10th क्लास के बच्चों की क्लासें ले रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास के बच्चों की वीडियो लेकर आए हैं और 12th क्लास के बच्चों की है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। क्या है? टॉपिक का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ये 2022 में 21 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। और मैं 12th क्लास के बच्चों से, यानी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से आग्रह कर देता हूँ कि वो समय आ गया है प्यारे बच्चों, अपना समय आ गया है पढ़ने का आप लोगों का, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है आप लोगों को यह सिद्ध करने का कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। बात है समझ, इतनी मेहनत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा आप लोगों का। बात समझे या नहीं समझे? तो मेहनत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और टॉपिक आज का है लेंथेनाइड संकुचन। जो भी हम लेकर आते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक ही होता है, ऐसा नहीं होता छोटा मोटा, वो महत्वपूर्ण टॉपिक ही होता है। वो अक्सर या तो पूछा जाता है, पिछली क्लासों में पूछा गया, या फिर अगली क्लासों में पूछे जाने वाला है बोर्ड में। बात है समझ, बोर्ड में या तो आपकी 12th क्लास में बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, या फिर आगे 2025 में पूछे जाने वाला है। मैं वही प्रॉपर आप लोगों के लिए हर एक क्लास लेकर आ रहा हूँ, कोई 2 नंबरी क्लास नहीं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट ही टॉप क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं। हर एक क्लास मेरी इम्पोर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। बात है समझ में? तो हेडिंग डालिएगा बच्चों। क्या डालेंगे हेडिंग? हेडिंग में डालेंगे लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है बच्चों, क्या डालेंगे? लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बात आई समझ में? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है जी। तो देखिएगा बच्चों, किस प्रकार से बोलेंगे हम, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? लेंथेनाइड तत्वों की परमाणु व आण्विक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना ही क्या कहलाता है? लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोला मैंने? लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाल लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने बोला है कि लेंथेनाइड तत्वों की परमाणु व आण्विक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना ही क्या कहलाता है? लेंथेनाइड संकुचन। बस हो गया कंप्लीट। इसी को पूछता है 2 नंबर में या 1 नंबर में। हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? देखिएगा तो लेंथेनाइड तत्वों की, क्या लिखेंगे? लेंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या, लेंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। बात आई समझ में? क्या बोला हमने बोला है प्यारे विद्यार्थियों, क्या बोला है कि लेंथेनाइड तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना। क्या? परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। बात आई समझ में? बस हो गया आंसर, यही देना था।
अब देखिएगा कैसे घटता है धीरे धीरे वो देखिएगा। लैंथेनाइड संकुचन की परमाणु त्रिज्या जैसे कि La3+, इसकी परमाणु त्रिज्या होती है क्या होती है बच्चों, 54 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे देखिएगा Cerium-3+ की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 1.11 एंगस्ट्रॉम, समझे जी। और आगे देखिएगा Pr3+ की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। आगे देखिएगा Nd3+ की क्या होती है मेरे बच्चों, 1.08 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे देखिएगा तो Pm3+ की क्या होती है, 1.06 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे देखिएगा बच्चों क्या होती है, Sm3+ की कितनी होती है, 1.04 एंगस्ट्रॉम। समझ में आई या नहीं आई है। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, Er3+ की क्या होती है, 1.0 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे देखिएगा Gd3+ की कितनी होती है, 1.02 एंगस्ट्रॉम, 1.02 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे देखिएगा आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। Gd के बाद आती है बच्चों क्या, Tb3+ की क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, 1.0 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे आता है Dy3+ की क्या होती है मेरे बच्चों, 0.99 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, 0.99 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, MO, क्या लिखेंगे, MO या होलोनियम होलोनियम लिखेंगे, होलोनियम-3+। होलोनियम-3+ का क्या होता है, 0.97 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे आइएगा Er3+, यूरोपियम, इसका होता है कितना, 0.96 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में। आगे लिखिएगा प्यारे बच्चों Tm3+, इसका कितना होता है, 0.95 एंगस्ट्रॉम। बात आई समझ में या नहीं आई है। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, YB यट्रियम का क्या होता है, 0.94 एंगस्ट्रॉम। और आगे देखिएगा ल्यूटीशियम का कितना होता है, 0.93 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा किस प्रकार घटता जा रहा है परमाणु आयनिक त्रिज्या इनकी, इस प्रकार घटती जा रही है। देखिएगा इसी चीज को बोलते हैं क्या, लैंथेनाइड संकुचन। कितना आसान है आपके सामने। यानी कि लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। बात आई समझ में। अब देखिएगा इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि एक दो सवाल इस प्रकार भी आते हैं, जैसे कि मैं आपको दे दूं, अभी देता हूं मैं आपको, इसको नोट कीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिएगा। हम हट रहे हैं, फिर जो है इसको रब करेंगे हम, ठीक है भाई। आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया होगा तो आगे देखिएगा आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। सवाल कैसे पूछा जाता है लैंथेनाइड तत्वों में, उसको हम आप लोगों के सामने देखिएगा लिखेंगे अभी, ठीक है। किस प्रकार पूछा जाता है, लैंथेनाइड 3+ आयन, लैंथेनाइड क्या लिखेंगे, लैंथेनाइड 3+ आयन, ठीक है। लैंथेनाइड 2+ आयन की अपेक्षा, आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी, अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है, क्यों, बात आई समझ में। अधिक स्थायी होता है क्यों, Ln3+ आयन Ln2+ आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। यानी कि Ln3+ जो आयन है वो Ln2+ आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। Ln3+ आयन सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में किस प्रकार करेंगे। Ln3+ आयन ये कितना होता है, 57। कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, 57। तो अब हमको कितने का करना है, जब प्लस के आवेश होता है तो घटा देते हैं,
अब प्लस के 3 है तो कितने का करना है यहाँ पे 54 का, कितने का करना है 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 घटा देते, आता है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों जो प्लस का आवेश होता है वो घटा देते हैं हम परमाणु क्रमांक में से, जो माइनस का आवेश होता है वो हम जोड़ देते हैं। ये आपको बखूबी पता होगा, नहीं पता तो याद कर लेना। जितना आवेश होता है किसी भी तत्व पर इतना जो प्लस के है तो घट जाएगा, माइनस के होगा तो जुड़ जाएगा। अब देखिएगा प्लस के 3 आवेश है तो 57 में से 3 गए तो 54। अब हमें दिमाग में रखना है कि 54 का करना है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। आगे देखिएगा 4s2, 4p6, 4d10। आगे लिखिएगा बच्चों 5s2, 5p6, बात आई समझ में, 4f0। और आगे क्या लिखेंगे 5d0 व 6s0। बात आई समझ में। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे होता है। देखिएगा अब गिनते हैं हम कि सही है, 54 का करना है ना, तो 54 है या नहीं है। तो देखिएगा 10, 20, 30, 40 और 48 और 6 54। अंतिम तीनों को ले लो, इनको अंतिम 3 वालियों को ले लेते हैं हम। तो देखिएगा 4f0 और 5d0 और 6s0। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई इनमें 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 0। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 0। आगे देखिएगा क्या रहेंगे Ln2+ यानी कि 57 है, Ln2+ है। तो क्या करेंगे अब देखिएगा, अब इसमें क्या है 2 आवेश है, 2 आवेश है तो इसमें देखिएगा यहाँ पर हम 55 का करेंगे। क्या करेंगे 55 का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ठीक है, 4s2, 4p6, 4d10। बात आई समझ में। 5s2 और 5p6 समझे जी, 4f0 और आगे क्या लिखेंगे 5d1 और 6s2। समझ में आई। अब देखिएगा तो प्यारे बच्चों ये हो गए, यहाँ तक हो गए 54 और एक 55। हमने कर दिया क्या 55 का, ठीक है, ये कर दिया हमने 55 का। तो देखिएगा अंतिम उसको ले लो सेल को, 4f0 और 5d0 और 6s0। अब इसमें देखिएगा डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है 54वां। तो इसमें देखिएगा कैसे बनाएंगे, 4 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 1। बात आई समझ में। अब देखिएगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 0 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 1 है। तो इसीलिए क्या है ये, इसीलिए एक अधिक स्थायी है कम स्थायी है। क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इस पर 1 रुपये का ब्याज है। इसमें एक मतलब क्या है कि ये सिंगल है, सिंगल का मतलब है ये बिगर शादीशुदा है। इसमें सभी शादीशुदा हो गए, इसमें कोई भी कुंवारा लड़का नहीं है। जिस पे कुंवारा लड़का नहीं तो उसका तो खर्चा ही खत्म हो गया भाई, इसको तो अभी शादी करनी है, यानी कि इसको पेयर्ड में आना है। तो पेयर्ड में आना तो ये तो भाई अनपेयर्ड है, तो यानी कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, अस्थायी हो गया। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या होती है जिसमें वो युग्मित होने के लिए किसी और के साथ जरूर इधर उधर भागेगा। जो कुंवारे होते हैं वो इधर उधर भागते हैं शादी करने के लिए, ये बताइएगा। जो शादीशुदा होते हैं तो उन्हें क्या जरूरत है इधर उधर भागने की। जो कुंवारे लड़के हों या लड़कियां हों तो ये अकेली हैं बेचारी, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये पक्का कहीं ना कहीं घूमेंगी शादी के लिए, किसी के साथ मिलेंगी झुलेंगी। तो ये अस्थायी है, इसीलिए तो अस्थायी जब इधर उधर भागेंगी। ये तो बेचारे इसमें तो है ही नहीं कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सब युग्मित हैं, तो इसीलिए क्या है ये कम स्थायी है। ये बिल्कुल स्थायी, मतलब ये सब के सब स्थायी है, ये अस्थायी है।
तो अब इसमें क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, थ्योरी में क्या लिखेंगे वो देखिएगा। थ्योरी में अगर लिखना है तो आपको किस प्रकार लिखेंगे, थ्योरी को बताते हैं हम आप लोगों के लिए, वो देखिएगा। थ्योरी में इसका अगर उत्तर देना है आपको तो किस प्रकार देंगे वो देखिएगा, ठीक है। Ln3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, विन्यास करने पर इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसी कारण यह अधिक स्थायी है। इसी कारण यह अधिक स्थायी है, ठीक है। जबकि आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे बच्चों, जबकि Ln2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। इसी कारण यह अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है। बात आई समझ में। हमने क्या लिखा बच्चों, Ln3, देखिए थ्योरी कैसे बनानी है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर। Ln3+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। इसी कारण यह अधिक स्थायी है। बात आई समझ में। जबकि Ln2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जाती है। इसी कारण यह अस्थायी होता है। बात आई समझ में। या फिर कम स्थायी होता है, स्थायी तो होता ही नहीं है भाई, अस्थायी होता है, बात खत्म। बात आई समझ में। इस प्रकार इसका उत्तर देना था। बात आई समझ में आने आइए। देखिएगा और देते हैं हम आप लोगों के लिए, और समझाते हैं, एक दो क्वेश्चन और समझाते हैं अच्छे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको देखिएगा बच्चों। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आप लोगों के लिए जो अच्छे हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा क्वेश्चन, इसको देखिएगा कैसे करेंगे बच्चों। अभी लिखते हैं हम आपके बोर्ड पर, देखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे इतनी बात सोच लेना कि हमारा क्वेश्चन हर एक जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये बात आपको विश्वास करो या मत करो, पर इतनी हम बता देते हैं कि हमारा एक एक क्वेश्चन अमृत होता है और हमारा अब तक का जितना भी एक्सपीरियंस है वो अक्सर पूछा ही जाता है। यह बात सोच लेना। बात आई समझ में। जैसे कि प्यारे बच्चों इसको देखिएगा,
अगर क्वेश्चन इसको पूछ लिया जाए, जैसे कि अधिक क्षारीय है, जैसे कि ये पूछ लिया जाए, ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे कि 4F श्रेणी के तत्व, 4F श्रेणी के तत्व 4F श्रेणी के तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे बोलो। जबकि लेंथेनम में, जबकि लेंथेनम क्या है, Ln में कोई 4F इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4F इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4F इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? देखिएगा तो प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले लिख देता हूं मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, देखिएगा। इसमें पूछ रहा है भाई साहब, इसमें पूछ रहा है कि 4F श्रेणी के तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 4F श्रेणी वाले तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड। और 5F श्रेणी वाले तत्व कहलाते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड अभी हमने पढ़ाया नहीं है, इससे जस्ट अगली क्लास में एक्टिनाइड है, आप टेंशन ना लें। इसके जस्ट अगली क्लास में एक्टिनाइड पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए, बात है समझ में। तो ये बोल रहा है कि 4F श्रेणी के तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं, जबकि लेंथेनम Ln में कोई 4F इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4F इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब लेंथेनम में कोई भी 4F इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि 4F में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तभी तो कहलाते हैं। ये महारानी बोल रहे हैं सवाल में, ये बोला जा रहा है कि 4F श्रेणी के तत्व जो कहलाते हैं लेंथेनाइड कहलाते हैं। लेकिन लेंथेनम में तो स्वयं में जो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है 4F में, जब लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो फिर वो क्या कहलाया जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व होता है। तो देखिएगा इसका जवाब हम देंगे, इसका मुंह बंद करेंगे हम। इस सवाल का जवाब हम देंगे, इसका मुंह बंद हम करेंगे। देखिएगा लेंथेनाइड क्या होता है बच्चों, लेंथेनाइड जो होता है उसका होता है 57 परमाणु क्रमांक। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे बच्चों, 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f0 6 5d1 5d1 और 6s2। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरा का पूरा 57 का होगा। 10 यहाँ तक 10 हो गए, 20 हो गए, ये 10 30 हो गए, 36 हो गए, 36 के बाद क्या हो गए बच्चों, 38 हो गए, 38 के बाद कितने हो गए, क्या हो गए ये 38 के बाद 46 हो गए, 46 के बाद कितने हो गए, नहीं कहीं मिस्टेक है भाई, 3d10 बोल गए हम यहाँ पर, 3d10 यहाँ पर हमको 3d10 और लिखना है, 3s2 3p6 और 3d10 इस प्रकार होगा। अब ये पूरा 54 का होगा, मतलब 57 का होगा पूरा का पूरा। अच्छा, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 4f0 और 5d0 और 6s जो रहता है वो 6s 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पर रहता है 1 से लेकर 14 तक। ये इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, मतलब जिसमें ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आए या ना आए f में, लेकिन अगर इसमें तो आ रहे हैं 5d1 में और 6s2 में तो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन,
तभी तो ये लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहलाया जाता है। बात आई समझ। अब देखिएगा लिखेंगे कैसे। 4F श्रेणी में लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसका करने पर 5D1 और 6s2 में इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5D1 इतने उपकोष में, 6s2 उपकोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि 4F श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? 4F 1 से लेकर 14 तक और 5D 1 और 6S 1 से लेकर 2 तक होता है। इसी कारण लैंथेनम 4F श्रेणी का तत्व कहलाता है। बात आई समझ में? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना होता है। अब 4F में इलेक्ट्रॉन आए या ना आए, लेकिन 5D में और 6S में तो आ रहे हैं। ये देखो 1 और 2, 1 2 तक ही आते हैं बस, बाकी के इलेक्ट्रॉन सब इसी में आते हैं। तो शुरुआत तो इसमें यही है। आपने देखा होगा संक्रमण तत्व में जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी संक्रमण तत्व में रखा जाता है। जिंक को प्रथम संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्यों? ये मैंने कराया भी होगा क्वेश्चन। पता है क्यों? बेशक उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं आता जिंक में, डी जो है, डी पूरी उपकोष भरी होती है। अब उसका कारण ये होता है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? जिसमें डी उपकोष खाली होती है, वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 3D उपकोष तो प्रथम संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन जिंक तो पूरी भरी होती है, ये फॉलो नहीं करता है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन उसमें 3D आ तो रही है। समझे या नहीं समझे? तो इसीलिए इसमें क्या है कि 4F भरी जा रही है, नहीं जा रही, लेकिन 5D और 6S तो भरी जा रही हैं। इसीलिए ये लैंथेनम जो है 4F श्रेणी का तत्व कहलाता है। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए रोज क्लास लेते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिकों की। जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम लेते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। हमारा काम है आपको समझाने का, हमारा काम है आप लोगों के लिए अच्छा मटेरियल देने का, और आपका काम है पढ़ने का। ये काम तो स्वयं करना पड़ेगा आपको। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मेहनत शुरू कर दीजिएगा। अब समय बस मात्र 3 महीने रह गए हैं। इन 3 महीने में आपको दिखा देना है कि आप में कितना दम है। ऐसी तड़प होनी चाहिए शिक्षा के प्रति, जिस प्रकार तालाब से जब मछली को निकाला जाता है ऊपर तो मछली पानी के लिए तड़पती है, इसी प्रकार आपको शिक्षा के प्रति तड़प होनी चाहिए। बात आई समझ में? और हमेशा याद रखना, कामयाब वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। एक दिन से काम नहीं चलने वाला है, लगातार 3-4 महीने आपको मेहनत करनी है। 3 महीना मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी आने वाला है, फिर फरवरी में तो आपके प्रैक्टिकल होते हैं। फरवरी का तो आप बिल्कुल भी महीना लगाइए मत। जनवरी क्या है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को लगाइएगा। मात्र 3 महीने बचे हैं। अब आप लोगों के स्वयं के हाथ में है, चाहे आप लाइव बना लीजिए या बिगाड़ लीजिएगा। आपके हाथ में, आप खुद अपनी किस्मत लिखने चले हैं। आप
आप अपनी किस्मत या तो बिगाड़ लो या फिर बना लो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों आज किस्मत लिखने चले हैं हम। तो प्यारे बच्चों, आप सही बच्चे अपने हाथों किस्मत लिखने चले हैं। या तो आप इस किस्मत को बिगाड़ लो या फिर बना लो। जीवन एक ही बार मिलता है, समय एक ही बार मिलता है। आप चाहे उसको प्रदर्शित करके दिखा दो, अपने आप को साबित कर दो, या फिर अपने आप को लूज़र दिखा दो। ये आप पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, क्लास अच्छी लगती है, तो तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि सर जी हमारे लिए इस टाइप की क्लास लेकर आएँ। हम आपकी इच्छा के अनुसार पढ़ाएंगे, आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस डालेंगे और जनवरी या दिसंबर तक मैं पूरा सिलेबस दे दूंगा आप लोगों के लिए। दिसंबर तक पूरा कंटेंट दे दूंगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा आप लोगों के लिए। आपको बस हमारा पढ़ाया हुआ रिवाइज करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।